Good morning, students. How are you? I hope you are feeling well. So, today in our social science class, we will discuss Civics Chapter 9, A Shirt in the Market. बाजार में कमीज। ये चैप्टर हमें एक कमीज की स्टोरी बताता है, जिसमें वो कॉटन के प्रोडक्शन से स्टार्ट होकर मार्केट में उस कमीज के बिकने तक ये स्टोरी चलती रहती है। और आज हम देखेंगे कि चेन ऑफ मार्केट कैसे कपास उगाने वाले को बाजार में कमीज खरीदने वाले से जोड़ देती है। अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक छोटी सी किसान है स्वप्ना, जो अपनी सारी फसल कपास की बाज़ार में ना ले जाकर एक लोकल ट्रेडर को सेल कर देती है और वो उसे मार्केट से भी कम पैसे देता है। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि उसने उस व्यापारी से पहले पैसे लिए हुए थे उधार, और उसने वादा किया था कि वो अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। पूरे गांव में सबको इमरजेंसी के टाइम वही लोन अवेलेबल करवाता था। द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। इरोड का कपड़ा बाजार तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला पूरे वर्ल्ड के बड़े बाज़ारों में से एक है। आसपास के गांवों में सभी बुनकर इसी बाज़ार में अपना कपड़ा बेचने के लिए आते हैं, और दक्षिणी भारत के शहरों के मोस्टली जो व्यापारी हैं वो भी इसी बाज़ार में कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। ये लोग गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को कपड़ा उपलब्ध कराते हैं और कॉटन खरीदकर वीवर्स को बताते हैं कि किस तरह का कपड़ा उन्होंने तैयार करना है। नेक्स्ट है पुटिंग आउट सिस्टम, यानी कि दादन व्यवस्था। वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ एट होम। इसमें बुनकर घर पर कपड़ा तैयार करते हैं। इसमें व्यापारी को जिस भी तरह के कपड़े का ऑर्डर मिला होता है वो बुनकरों को उसके लिए सूत उपलब्ध कराता है और बदले में वो उनसे बना हुआ कपड़ा ले लेता है। इससे बुनकरों को भी फ़ायदा होता है। पहला, सूत खरीदने के लिए उन्हें अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता। साथ ही जो कपड़े तैयार होते हैं उन्हें बाज़ार में बेचने का भी पहले ही अरेंजमेंट हो जाती है, और उन्हें पता लग जाता है शुरू में ही उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। लेकिन इससे वीवर्स को कुछ नुकसान भी होता है। सबसे पहले उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कपड़ा जो उन्होंने बनाया है वो किस रेट पे मार्केट में बिकेगा। उन्हें बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं व्यापारी के द्वारा, और उस कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए या तैयार माल की बिक्री के लिए उन्हें सिर्फ व्यापारियों पर डिपेंड रहना पड़ता है। इस तरह व्यापारी के पास बहुत सारी पावर होती है। इस तरह से व्यापारी और बुनकरों के बीच की ये जो व्यवस्था है इसे दादन व्यवस्था या फिर पुटिंग आउट सिस्टम कहा जाता है, जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। और भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में, खासकर वीविंग इंडस्ट्री में, ऐसी व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रचलित है। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। दिल्ली में इरोड का जो व्यापारी है वो बने हुए कपड़े को दिल्ली के एक्सपोर्ट करने वाले कारखाने में भेज देता है। वहाँ पर क्या होता है, इसका उपयोग कमीज़ें बनाने के लिए किया जाता है, और ये कमीज़ें फ़ॉरेन के जो बायर्स हैं, ख़रीदार हैं, उनको भेजी जाती हैं। और ये जो विदेशी ख़रीदार हैं इनकी अपनी शर्तें होती हैं बिज़नेस करने की। ये क्या करते हैं, माल देने वालों को कम से कम पैसे देते हैं, ठीक है, और साथ ही क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी भी चाहिए इन्हें, ठीक समय पे भी सारा सामान चाहिए, और ज़रा से भी कुछ फॉल्ट हो तो ये क्या करते हैं, बड़े सख्त हो जाते हैं। इसलिए जो एक्सपोर्टर है वो क्या करते हैं कि इनकी शर्तों को पूरा कर सकें हम, ऐसी पूरी कोशिश करते हैं वो। इससे वर्कर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 वर्कर्स हैं, उनमें से ज़्यादातर लेडीज़ हैं। वो क्या करते हैं, उन सभी वर्कर्स को टेम्परेरी रख लेते हैं। टेम्परेरी मीन्स किसी भी समय उनको हटा दिया जाता है। इसलिए जब भी कर्मचारी
ज़रूरत नहीं होती तो मालिक उनको हटा देता है। अब वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जी को सैलरी देता है, जो कि महीने की लगभग 3,000 रुपये होती है। और जो वुमेन्स हैं उनको उनके हेल्पर के रूप में यूज़ करते हैं, बटन टाँकने के लिए, प्रेस करने के लिए या पैकिंग के लिए, ताकि उन्हें कम से कम मजदूरी दी जा सके। इस तरह से वर्कर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है इन फैक्ट्रीज़ में। अब ये मार्केट में बिकी हुई शर्ट यूएसए में किस रेट पर बिकती है ये देखिए। वहाँ पर एक शर्ट की कीमत $26 रखी गई है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में अगर हम देखें तो 1200 रुपये में वहाँ पर कोई भी सेलर बेचता है एक कमीज को। और देखिए वो कितना फ़ायदा कमाता है। सिर्फ उसको परचेज़ किया उसने 200 रुपीज़ में, फिर उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए लोगों के बीच में 300 रुपीज़ खर्च किए, फिर उसको स्टोर करने में 100 रुपीज़, यानी कि टोटल अमाउंट सिर्फ 600 रुपीज़ आई थी। और इतना ही उसने अपना प्रॉफिट लगा लिया और 1200 रुपये में वो कमीज बेची। तो आप देखिए एक कमीज जो सिर्फ 200 रुपये में खरीदी गई थी, वो यूएसए की मार्केट में 1200 रुपये में बेची गई है, यानी कि दुगना प्रॉफिट उन्होंने कमाया है। अब देखिए डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, मार्केट में इक्वलिटी होनी ही चाहिए। ऐसे तो बाज़ार में सब बराबर कमाते ही नहीं हैं, और सबको बराबर जो लेबर है, मजदूरी है, वो भी मिलनी चाहिए, चाहे वो वुमेन है या फिर मैन हो। यदि वो कमाएंगे नहीं तो फिर वो अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे। और जबकि डेमोक्रेसी में तो इक्वलिटी होनी ही चाहिए, मस्ट है ये। और ये व्यापारी वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत सारी ज़मीनें भी हैं। और ये लोग गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं। उनको अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी इन लोगों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। उनको छोटे छोटे जो ज़रूरत है, पैसा चाहिए किसी भी तरह से, वो इनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि हमने सपना के बारे में पढ़ा, उसने ज़्यादा रेट उसे मिल सकता था मार्केट में, लेकिन फिर भी उसने एक लोकल व्यापारी को बेची वो सब, क्योंकि उसने उससे पैसा उधार लिया हुआ था। अब इस तरह के शोषण को रोकने का सिर्फ एक ही समाधान है। कैसे? जो प्रोड्यूसर है वो मिलकर कोऑपरेटिव्स बनाएं और देखें कि जितने भी लॉ हैं इसमें उनको फॉलो किया जाए स्ट्रिक्टली। ऐसा करना ज़रूरी है। अब आपने आज इस चैप्टर को रीड करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। डिड स्वप्ना गेट अ फेयर प्राइस ऑन द कॉटन? क्या स्वप्ना को अपने कॉटन का जो प्राइस कीमत मिली है वो ठीक थी? सेकंड है, हु सेल्स गुड्स अब्रोड? जो दूसरे देशों में चीज़ें बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? आज आप चैप्टर पढ़िए और इन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। थैंक यू।